हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि भीम आर्मी के बैंक खातों की जांच की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जांच का एंगल भीम आर्मी की फंडिंग से जुड़ा हुआ होगा। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाएंगी कि क्या भीम आर्मी को किसी दूसरे संगठन से फंडिंग की गई है और अगर पैसे मिले तो इसका मकसद क्या था। शक है कि जातीय दंगे की साजिश में शामिल रही पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को फंड किया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने दावा किया था कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए विदेशों से भी 100 करोड़ रुपए तक की फंडिंग के आरोप हैं। दावा है कि इस केस में पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है। यूपी पुलिस पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस केस की जांच ईडी को भी दी जा सकती है। आरोप है कि दंगों की साजिश पीएफआई के लोग इसमें शामिल थे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव, जो लगातार इस खबर पर बने हुए। प्रशांत, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि हमारी पीछे बातचीत भी हुई थी। भीम आर्मी के एक सदस्य थे जो साफ तौर से कह रहे थे कि हमने 1 रुपया भी फंड के तौर पर पीएफआई से नहीं लिया है। अगर ये आरोप हैं तो सबूत भी हैं। क्या मॉड्यूल रहा यह फंड लेने का, यह जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। देखिए रवि, मैं आपको पूरी बात इस बताऊं कि जो बुनियादी चीज है वो क्या है कि ये बात तो सच है, सिर्फ यूपी पुलिस नहीं बल्कि देश की कई एजेंसियां ये मानती हैं कि पीएफआई फंडिंग करती है तमाम ऐसे जगहों पे जहां पे देश में गड़बड़ी फैलानी होती है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। एजेंसियों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात मानती है कि हाथरस में जो कांड हुआ उसमें पीएफआई का हाथ है, साजिश की गई है और भीम आर्मी के साथ सांठगांठ के शक है, ये भी उन्होंने बताया है। और इसी बात को लेकर के एक बड़ी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को उत्तर प्रदेश ने हाथरस से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं ताकि वो हवाला एंगल से इस मामले में जांच करें। अब मैं आपकी बात पे आता हूं कि जो भी प्रवक्ता या जो लोग ये बात कहते हैं कि भीम आर्मी ने कभी पैसे नहीं लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि सिर्फ पैसा अकाउंट से नहीं लिया जाता है। मैं कह रहा हूं पैसा सिर्फ बैंक के चैनल से आ गया, आपके अकाउंट में जमा हो गया, ये तो कोई भी आदमी, साधारण आदमी इस बात का पता लगा सकता है कि ये सोर्स है और इस सोर्स से पैसा आया। और ठीक है, तो इतनी नादान भी पीएफआई नहीं है या ये लोग नहीं है जिन पर शक जताया जा रहा है कि इतना आसान है। दरअसल में चुनौती इसी बात की है कि जिस तरीके से पर्दे के पीछे से रह करके इस तरह की साजिश की जा रही है, ये आरोप है। उसी आरोप को साबित करने के लिए तमाम एजेंसियां ठीक है, तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर पैसा आया है, अगर फंड दिया गया है भीम आर्मी को, तो वो मॉड्यूल क्या था, ये सामने आना चाहिए। पीएफआई से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में पीएफआई को बैन करने की मांग की गई है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई राजनीतिक सामाजिक फ्रंट की आड़ में देश में साजिश कर रहा है। अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने सरकार को पीएफआई का प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें इसके देशव्यापी विस्तार के बारे में बताया गया था। एक बार फिर रुक करूंगा हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, अब जो ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस की तरफ से दी गई है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि पीएफआई देश के लिए खतरा बन गया है, तो बैन क्यों नहीं लगा रही सरकार? देखिए, मैं बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि जो बात हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तमाम एजेंसियां ये मानती हैं कि पीएफआई जो है देश के लिए खतरा बनी हुई है। तमाम ऐसी जगह ऐसे घटनाएं हैं, ऐसी वारदात हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे पीएफआई का हाथ है। अब सवाल उठता है कि ये तमाम ऐसी रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंटेशन देकर के सरकार को दिया गया है, ये बताया गया है कि जल्द से जल्द इस पर बैन होना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि किसी भी संस्था को बैन करने के लिए जो आधार हैं वो आधार अभी पूरी तरीके से बन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस पर समय लग रहा है। वो आधार वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि आप पीएफआई को देखिए। पीएफआई के बारे में जब आप खुले तौर पे पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो दर्जनों ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई के जिसके आधार पर पीएफआई अपना काम करती है। उसमें बहुत से सामाजिक राजनीतिक बेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कहीं ये पता नहीं चलता खुले तौर पे कि ये कौन सा काम कर रहे हैं। लेकिन जो केसेस हुए हैं
केरल में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, दिल्ली में और फिर इस तरह हाथरस में, इसमें पुलिस को जो इनपुट्स मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उसमें कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं पीएफआई के लोगों की। तो इसको इसी चीज को इस्टेब्लिश करने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, जो तमाम एजेंसियां कर रही हैं, और सबूत इकट्ठा होते ही इसको प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रतिबंध लगाने का एक सेट प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में ठीक है प्रशांत, आप बने रहें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस केस में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर रवि किशन ने निशाना साधा है। रवि किशन ने कहा है कि चंद्रशेखर ने रातों रात साजिश रची। रवि किशन ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर ने पीड़िता के एम्बुलेंस में चढ़ने की कोशिश की थी। तो अब इस पूरे मामले में बीजेपी के बयान भी सामने आ रहे हैं और रवि किशन ने चंद्रशेखर पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। हाथरस की बात मैंने आप लोगों ने पहले ही मैंने कहा कि ये साजिश है। ये उसी रात को रच लगी थी जब भीम आर्मी का वो आदमी जो है उनका रावण, जो उनका नाम होगा चंद्रशेखर रावण, ये प्लानिंग थी कि उसी वक्त तो रात ही को एम्बुलेंस में चढ़ने की कोशिश किया था जब वो बिटिया की बॉडी जा रही थी हाथरस। रातों रात ऐसी प्लानिंग साजिश रची। अब मॉरिशस से आप देखिए पैसे की 50-100 करोड़ की फंडिंग आई। आज लखनऊ में किसी के पास 1 करोड़ और बहुत सारा इंटरनेशनल रुपए पकड़े गए। एक बहुत बड़ा दंगा फैलाने का प्रयास था। इतना बड़ा दंगा उसी रात को उनका हाथरस में प्लान था कि मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को हिरासत में ले लिया जाए और बॉडी को रख कर उस बिटिया की मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। तो एक लंबी साजिश थी। वहीं हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए आज यूपी पुलिस के डीआईजी शलभ माथुर गांव पहुंचे थे। शलभ माथुर ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने डीआईजी शलभ माथुर को हाथरस केस को लेकर पीड़ितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। जिसके बाद आज माथुर गांव पहुंचे थे। इससे पहले पुलिस ने पीड़ित के परिवार के लिए कई लेयर की सुरक्षा का बंदोबस्त किया था। पीड़ित के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 24 घंटे के लिए पुलिस जवानों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।